आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रपोज ब्रह्मोस 2 के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले बात की जा रही थी कि ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी जिसको बेसिकली ब्रह्मोस एरोस्पेस जो भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है उसके द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत काफी समय से चल रही है और प्रैक्टिकली इसको लेकर अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया है। अलग अलग एग्जीबिशंस और डेमोज में इसके मॉडल जरूर डिस्प्ले किए गए हैं। वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के साथ में क्या परेशानी है, इसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं और बेसिकली यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस एक एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ब्रह्मोस के ऊपर काम कर रही है जो नियर हाइपरसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करने में सक्षम होगी और इस मिसाइल सिस्टम को हम लोगों की तरफ से नाम दिया गया था ब्रह्मोस एक्स यानी कि एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ब्रह्मोस। लेकिन इसको लेकर भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ है और इसी वजह से कुछ लोगों की तरफ से क्वेश्चन उठाए गए हैं कि ये हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी सही नहीं है। देखिए, जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी उस डॉक्यूमेंट में कुछ और ऐसी जानकारी है जो मेरे हिसाब से पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए और इसी वजह से हम लोग उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो पुराने सीईओ थे डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा, उन्होंने लाइफ एज डिफेंस को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने इस चीज की इंडिकेशन दी थी जिसको प्रैक्टिकली किसी ने पिक नहीं किया। अभी हम आपकी स्क्रीन के ऊपर वहां से एक क्लिपिंग को प्ले करेंगे जिसमें डॉक्टर सुधीर मिश्रा इस चीज को कंफर्म करते हुए सुनाई देंगे। होपफुली इसके चलते हम लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े। About the speed, so we will be increasing the speed of the present system to much higher, maybe closer to the hypersonic regime, maybe up to 5, and but it will be using only the supersonic engine. एनीवेज, इस क्लिपिंग से ये चीज एटलीस्ट क्लियर हो जाती है कि ब्रह्मोस एक्स प्रपोज की गई थी लेकिन उसके ऊपर भी ब्रह्मोस 2 की ही तरह आगे काम नहीं किया गया है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम में चल क्या रहा है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर रहा है भारत और रशिया के बीच में। इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस एक बहुत बड़े नंबर में इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रयोग करती हैं और इसी वजह से ये ऑब्वियस था कि इसका इम्प्रूव वर्जन भी भारत और रशिया जॉइंटली प्रोड्यूस करें। देखिए, अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम P800 ऑनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल के बेसिस पर बनी हुई है जिसको रशियन कंपनी NPO मैशेस्ट्रोनिया बनाती है। बेसिकली बेसलाइन ब्रह्मोस को लेकर टेक्नोलॉजी रशिया से आई है और इसको जॉइंटली प्रोड्यूस किया गया है भारत और रशिया द्वारा। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में 50.5% शेयर रशिया के हैं और 49.5% शेयर इंडिया के हैं। यानी कि भारत द्वारा जब मिसाइल सिस्टम खरीदी गई हैं तो उसमें जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो लगभग 50% रशिया के पास गया है और लगभग उतना ही प्रॉफिट भारत के पास आया है। प्रैक्टिकली ये चीज सेंस बनाती है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से रशियन है और भारत ने इन मिसाइल सिस्टम्स को बहुत ज्यादा बड़े नंबर में खरीदा है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही है और धीरे धीरे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी भी इंडियन पार्ट्स और टेक्नोलॉजीज से रिप्लेस कर दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि शुरुआती ब्रह्मोस की तुलना में आज की ब्रह्मोस ज्यादा इंडियन है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से देश में काफी तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। ऐसे में अगर भारत ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम के साथ में आगे बढ़ता है और टेक्नोलॉजी फिर से रशिया से ली जाती है तो भारत को फिर से लगभग 50% प्रॉफिट रशिया के साथ में शेयर करना पड़ेगा। शुरुआत में जब ब्रह्मोस 2 को लेकर बात की जा रही थी तो आइडिया था कि रशियन जर्कॉन मिसाइल सिस्टम में जाने वाली टेक्नोलॉजी भारत की इस मिसाइल सिस्टम में यूज की जाएगी। लेकिन जब जर्कॉन रशिया में अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर रही थी लगभग उसी समय DRDO की तरफ से भी अपने एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था। हालांकि ये प्रोजेक्ट केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। HSTD भी अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करके अब एप्लीकेशन स्टेज में जा चुकी है और इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इस समय एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु और काफी हद तक कहा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो क्रूज मिसाइल सिस्टम बनकर निकल कर आएगी वो क्षमताओं में जर्कॉन जितनी मिसाइल सिस्टम होगी और इसी वजह से यहाँ पर ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम को लेकर चीजें रुकी हुई हैं। देखिए, ये चीज सेंस नहीं बनाती है कि जब आपके पास में एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आप बाहर जाकर दूसरे देशों से उसी टेक्नोलॉजी को अक्वायर करें और उसके मैन्युफैक्चरिंग में 50% प्रॉफिट भी उनके साथ में शेयर करें। देखिए, इन थ्योरी ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इस समय देश में बन रही है उसको देखते हुए ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस एक्स कुछ और दिन हॉल्ट में रहने वाले हैं
और इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि विष्णु प्रोग्राम के तहत जो मिसाइल सिस्टम बनकर निकल कर आएगी, क्या उसको ब्रह्मोस 2 के तौर पर यूज किया जाएगा या वो पूरी तरीके से एक अलग प्रोग्राम रहेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।